नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। भारत के इतिहास में दोस्तों हमने क्या करवा दिया, अब तक प्रागैतिहासिक काल करा दिया, आद्य ऐतिहासिक काल पर हम चल रहे थे। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता पूरा करा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों हमने वैदिक सभ्यता की शुरुआत करी थी। वैदिक सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में दोस्तों हमने जो कराया था आर्यों के बारे में बता दिया था आपको, और हम जो है वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय करवा रहे थे आपको। और इसमें दोस्तों ऋग्वेद तक हमने करा दिया था। ऋग्वेद में हो गया था दोस्तों 10वां मंडल तक हो गया था पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और दोस्तों इसमें हमने आपको नदी सूक्त कराया था, जिसमें सबसे जो प्रमुख नदी बताई गई थी, नदियों की माता जो बताई गई थी, वो सरस्वती को बताया गया था। इसके बाद आज दोस्तों मैं आपके लिए सभी वेदों का एक टेबल लेके आया हूं। बहुत ही शानदार जबरदस्त टेबल है दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब मैं कहूंगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं ये इस टेबल को। तो टेबल है दोस्तों वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुरोहित, उपवेद और रचनाकार, इनके बारे में दोस्तों हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुरोहित या अध्येता, उपवेद या रचनाकार। दोस्तों वेद पहले वेद से बात करते हैं। पहला वेद है दोस्तों हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, इसके ब्राह्मण हैं ऐत्रेय, कौशितकी। आरण्यक दोस्तों वो होते थे जो गुरु के सामने बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें दोस्तों ऐत्रेय, कौशितकी, उपनिषद, ऐत्रेय, कौशितकी, ये तीनों सेम है दोस्तों। इसके बाद पुरोहित या अध्येता जो ऋग्वेद के बारे में बताते थे दोस्तों, उनको हम बोलते थे होत्र। क्या बोलते थे दोस्तों? होत्र बोलते थे, होत्र। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर ऋग्वेद के उपवेद की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद की रचना किसने करी दोस्तों? धन्वंतरी ने। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वेद समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद की दोस्तों अगर बात करें यजुर्वेद। आगे दोस्तों ये यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो तैतरीय, शतपथ, ये इसके ब्राह्मण है दोस्तों। इसके बाद अगर आगे आरण्यक की बात करें तो तैतरीय, शतपथ। और उपनिषद की बात करें दोस्तों तैतरीय, बृहदारण्यक, ईशापनिषद। ये दोस्तों इसके 3 उपनिषद हैं। अगर पुरोहित या अध्येता की बात करें दोस्तों, इनके बारे में जो जानकारी देते थे या इनके बारे में जो बताते थे, उनको बोलते थे दोस्तों अध्वर्यु। क्या बोलते थे? अध्वर्यु। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं उपवेद की। तो दोस्तों इसका यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और धनुर्वेद की रचना किसने करी है दोस्तों? विश्वामित्र ने। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों हमारा सामवेद। अगर दोस्तों सामवेद की बात करी जाए तो इसके ब्राह्मण हैं तांड्य, षड्विश। आरण्यक की बात करें दोस्तों तो आरण्यक है इसके छांदोग्य और जैमिनी। आगे उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य, जैमिनीय। चलिए अगर पुरोहित या अध्येता की बात करें जो सामवेद के बारे में बताते हैं, तो वो है दोस्तों उद्गाता। क्या है दोस्तों? वो है उद्गाता। आगे अगर बात करें उपवेद की बात करें दोस्तों, तो सामवेद का जो उपवेद है वो है दोस्तों गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद की रचना करी है दोस्तों भरत मुनि ने। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे और लास्ट है हमारा दोस्तों जो तीसरा है, सबसे लास्ट में जो बाद में जोड़ा गया था, जो नया वेद भी माना जाता है, यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें दोस्तों तो इसके जो ब्राह्मण हैं वो हैं गौपथ, और आरण्यक हैं, आरण्यक इसके कोई है नहीं। इसके बाद उपनिषद की बात करें दोस्तों तो इसके जो उपनिषद हैं वो है मुंडकोपनिषद, जो सत्यमेव जैसे जहां से लिया गया है। आगे बात करें दोस्तों पुरोहित या अध्येता की बात करें तो इसके जो पुरोहित हैं वो है दोस्तों ब्रह्मा। और आगे बात करें इसके उपवेद की तो ये है शिल्पवेद। शिल्पवेद जो है दोस्तों अथर्ववेद का उपवेद है, और इसके रचनाकार है दोस्तों विश्वकर्मा। चलिए आई होप दोस्तों ये टेबल आपको पसंद आई होगी। तो आप दोस्तों मैं पीछे हट जाता हूं, इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो अब बात करेंगे दोस्तों, हमने क्या ऋग्वेद करा दिया था। मैं इस टेबल को इसीलिए लेके आया था दोस्तों कि आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाए, कौन कौन से इनके ब्राह्मण हैं, कौन से इनके अध्येता हैं,
कौन से इनके उपनिषद हैं और उपवेद हैं और इनके उपवेद के रचनाकार हैं। इसीलिए दोस्तों मैं ये टेबल लेके आया था। इसके बाद दोस्तों हम चल रहे थे ऋग्वेद पे। ऋग्वेद हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद दोस्तों हम जानकारी प्राप्त करेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो चलिए दोस्तों यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। अगर ये टेबल आपको पसंद आई होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो दोस्तों उनमें शेयर कर देना। अगर दोस्तों आज हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितनी भी हमारी वीडियो आएंगी वो आपको दोस्तों मिलती रहेंगी। तो यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा था हमारा यजुर्वेद। चलिए तो यजुर्वेद की अगर बात करें दोस्तों तो यज्ञों की विधियों का वर्णन है इसमें। किसका वर्णन है दोस्तों? यज्ञों की विधियों का वर्णन। यज्ञ किस प्रकार से होते हैं, कैसे कराए जाएंगे, ये इसमें यज्ञों की विधियों का वर्णन है। आगे बात करें दोस्तों तो ये जो वेद है दोस्तों ये गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है दोस्तों। गद्य और पद्य तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। यानी एक तो कविता के माध्यम से, यानी पंक्तियां जो होती हैं कविता की उस टाइप से, और एक गद्य में जैसे कि चैप्टर होते हैं ना, गद्य में यानी पैराग्राफ में जो होते हैं उस टाइप से। चलिए अगर आगे बात करें दोस्तों तो इसके बारे में, इसकी जो विशेषता है दोस्तों, विशेषता की बात करें दोस्तों तो कर्मकांड ही इसकी विशेषता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, ये इस वेद की विशेषता है। विशेषता है कर्मकांड। चलिए आगे बात करें दोस्तों तो इसके बाद आएगा दोस्तों सामवेद। इसके बाद दोस्तों तीसरा आएगा हमारा सामवेद। चलिए सामवेद की बात करें तो दोस्तों ये संगीत का वेद कहलाता है। कौन सा वेद कहलाता है दोस्तों? ये संगीत का वेद कहलाता है। संगीत का वेद कहलाता है। आगे अगर बात करें दोस्तों इसमें 7 स्वरों का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है दोस्तों? इसमें 7 स्वर होते हैं ना संगीत के, 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। चलिए इसके बाद 7 स्वर जानते होंगे, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो हैं क्या है, ये 7 स्वर कहलाते हैं दोस्तों। और संगीत में इनका ही महत्व है। आपने देखे इंडियन आइडल वगैरह देखे होंगे आपने, उसमें कहते हैं आपके सुर बड़े ढीले थे, आपने वो देखा होगा, आपके सुर बड़े कमजोर थे, आपने अंतरा ठीक नहीं गाया। तो उसमें यही होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी जज होते हैं, हिमेश रेशमिया हो या और कोई भी हो, जितने भी आपने उसमें देखे होंगे, तो वो क्या है, इन्हीं स्वरों के बारे में देखते हैं, स्वर ठीक लगे या नहीं लगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो हम, इसके बाद लास्ट आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद ये दोस्तों सबसे बाद में जोड़ा गया था और ये वेद त्रयी में नहीं आता। वेद त्रयी रहते हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ये वेद त्रयी में नहीं आता क्योंकि दोस्तों ये सबसे बाद में जोड़ा गया था। चलिए आगे अथर्ववेद की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या है, किसके बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है, ये हम देखेंगे। तो जादू टोना वशीकरण, जादू टोना वशीकरण, वशीकरण का उल्लेख मिलता है।
दोस्तों आपने जादू टोना के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ट्रेन वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे एक पोस्टर सा लगा रहता है, बाबा बंगाली वशीकरण के विशेषज्ञ। वो बोलते हैं ना, ग्रह क्लेश, प्यार में धोखा, आपने ये सब देखा होगा। होता है ना, मनचाहा प्यार पाएं, ऑफिस से परेशान। तो ये सब किसमें उल्लेख मिलता है जादू टोना का दोस्तों? ये जादू टोना और वशीकरण का जो है उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। चलिए आगे अगर दोस्तों बात करें इसकी ऋग्वेद की, तो यानी अथर्ववेद की, तो इसको दोस्तों ब्रह्मवेद भी बोला जाता है। ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा दोस्तों? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो ये सबसे नया वेद है, मैंने बताया था अभी, सबसे नया वेद। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे नया वेद कौन सा है। चलिए दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? अथर्ववेद बताएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जो सभा और समितियां हैं, मैं बताऊंगा सभा और समिति क्या थी। सभा तथा समितियों को प्रजापति, जो दोस्तों राजा होता था, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों सभा और समिति, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आगे जो भी हमारे लेक्चर आएंगे, सभा और समितियां जो होती थी राजा की या शासक की या जो भी नेतृत्व करता था उसकी, सभा और समितियों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगर दोस्तों आगे बात करें, ये हमारे यहाँ पे वेदों की जो भी विशेषताएं थी वो हमने बता दी। ये दोस्तों हमारा सामान्य परिचय चल रहा है वैदिक सभ्यता का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करेंगे, हमने कुछ उपनिषदों के बारे में बताया था, तो आप नोट डाल के लिखेंगे उनके बारे में। कुछ क्या लिखेंगे दोस्तों? नोट डाल के उनके बारे में आप लिख लेंगे। कुछ इंपोर्टेंट हैं उनके बारे में बता दे रहा हूं। कुछ उपनिषद हैं, जैसे ओम शब्द का सर्वप्रथम जो निश्चित वर्ण मिलता है, यानी ओम शब्द का निश्चित वर्ण जो मिला था दोस्तों, यानी ओम शब्द के बारे में निश्चित वर्ण मिला था, ये मिला था दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्ण जो मिलता है दोस्तों, वो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है। अगर दोस्तों आगे बात करें दोस्तों उपनिषद के बारे में, तो जो सत्यमेव जयते है दोस्तों, सत्यमेव जयते, जो दोस्तों सत्यमेव जयते है, इसको आप ब्रैकेट में कर लेंगे, सत्यमेव जयते। ठीक है। ये दोस्तों कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों, तो वेद विरोधी जो ब्राह्मण होते थे, वेद विरोधी यानी वेदों के कुछ विरुद्ध भी होंगे। देखो इस दुनिया में दोस्तों कोई भी रचना हो जाए, उसके दोस्तों आपको विरोधी जरूर मिलेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों वेद के विरोधी भी थे कुछ लोग, यानी कुछ जो वेद के विरोधी थे, कुछ ब्राह्मण थे, और कुछ जो अध्यापक थे बताने वाले, वो कौन थे, उनको क्या बोलते थे, ये बात करेंगे हम। तो दोस्तों जो वेद विरोधी होते थे, वेद विरोधी अध्यापक तथा ब्राह्मणों को क्या कहते दोस्तों? श्रमण कहते थे। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनको क्या कहते थे? श्रमण।
कहते थे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो दोस्तों एक दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है हमें, दुर्भिक्ष का। तो किस उपनिषद में मिलता है दोस्तों दुर्भिक्ष का? तो दोस्तों छांदोग्य उपनिषद कराया था एक हमने आपको। छांदोग्य है दोस्तों, ये छांदोग्य। एक दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष को ब्रैकेट में कर लेंगे, दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है। आगे बात करें दोस्तों उपनिषद के बारे में, तो एक जावा लोपनिषद है दोस्तों। एक क्या है दोस्तों? जावा लोपनिषद। एक क्या है दोस्तों? एक है दोस्तों जावा लोपनिषद। क्या है दोस्तों? जावा लोपनिषद। इसमें दोस्तों क्या है? प्रथम बार चारों आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो भी दोस्तों बारीक से बारीक जानकारी थी, विशेषता थी सामान्य परिचय के बारे में, वो दोस्तों हमने आपको करा दी है। अगर आपको दोस्तों ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो वीडियो दोस्तों आपके पास आ जाया करेगी, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जैसे भी हम जो है वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी ट्रिक की बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास चल रही है, उनको आप देखते रहें। किसी भी एग्जाम में दोस्तों चुटकियों में होंगी आपके जो जितनी भी जीके है दोस्तों, ऐसे उंगलियों पे हो जाएगी दोस्तों जीके आपकी, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं आप, लंबे समय तक याद रखेंगे। ये हमारा आपसे वादा है दोस्तों। हमारा और आपका साथ बना रहा दोस्तों तो हम इस जीके को बहुत ही आसान सब्जेक्ट बना देंगे। जैसा लोग कहते हैं ना कि हमें याद नहीं रहता, हमें कुछ पढ़ लेते हैं कुछ दिन बाद याद नहीं रहता, तो दोस्तों आप विश्वास करिए आपको जीके आप भूलेंगे नहीं। हमारी ट्रिक से आप पढ़ेंगे तो ट्रिक बाय यशपाल सर डाल देना या योद्धा ट्रिक बाय यशपाल सर डाल देना दोस्तों, सारी वीडियो आ जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करेंगे, ये हमारा सामान्य परिचय हो गया वैदिक सभ्यता का। इसके बाद दोस्तों हमारा चलेगा पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है या पूर्व वैदिक काल में जो हम बताएंगे, यानी उनका जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, उसके बारे में दोस्तों हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।